मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, जिसमें उन्होंने देशभक्ति का संदेश देते हुए देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना होता है एवं उनकी रक्षा करनी होती है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से यह एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो जिंदगी में कुछ चीज़ों की कमी होते हुए भी अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है और देशभक्ति की भावना रखता है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब हम शुरू करते हैं नेताजी का चश्मा। हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। उस कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, कुछ स्कूल और कुछ कारखाने आदि खुले हुए थे। इस कस्बे के मुख्य बाजार में एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। तो ये जो पाठ है इसी पे आधारित है कि जो संगमरमर की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस जी की चौराहे पर लगी हुई थी, उनको जो चश्मा था वो शायद वो मूर्तिकार बनाना भूल गया था। तो इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। आइए हम थोड़े इसमें से प्रश्न देखते हैं। कस्बे में क्या क्या था? कस्बे में लड़कों का स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। अच्छा, अब ओपन एयर सिनेमा घर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि खुले मैदान में सिनेमा दिखाने की व्यवस्था। ठीक है। अभी है बत्तीसी दिखाना। इसका मतलब क्या होता है? बत्तीसी दिखाना का मतलब होता है हंसते हुए बोलना। ठीक है। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा? हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि हर बार नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। अब हालदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? हालदार साहब को रोज जब वो उस चौराहे से गुजरते थे तब नेताजी की मूर्ति देखने की आदत पड़ चुकी थी। मूर्ति के नीचे क्या लिखा था? मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। अच्छा, अब हम देखते हैं अगला, बस्ट किसे कहते हैं? अभी किसी व्यक्ति की सर से लेकर कंधों तक की बनाई गई मूर्ति बस्ट कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो बस्ट किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति की सर से लेकर कंधे तक की बनाई गई मूर्ति बस्ट कहलाती है। अभी मूर्ति को देखते ही किस चीज़ की कमी खटकती है? चश्मे की, है ना? अभी मूर्ति किसकी थी? वह मूर्ति को देखकर कैसा आभास होता था? तो मूर्ति सुभाष चंद्र बोस जी की थी और उन्हें देखकर लगता था कि वो कह रही हो कि दिल्ली चलो, और उनका कौन सा नारा था? तुम मुझे खून दो, जैसे नारों का आभास होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से अब हम ये पाठ को यहीं समाप्त। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास
भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।